अभी जल्दी की ही बात है, हमारे एक मित्र ने हमसे कहा कि हमें अपने जीवन में प्रेम की कमी महसूस होने लगी है और मुझे कोई प्रेम नहीं करता है। तो मैंने उन्हें समझाया कि देखिए, आपको प्रेम की कमी नहीं महसूस हो रही है और ऐसा कोई समस्या भी नहीं है कि आपको कोई प्रेम भी नहीं कर रहा है। बशर्ते आप अपनी मानसिकता को थोड़ा सा बदलिए। आपको प्रेम करने वाले सभी लोग, ये पूरी प्रकृति आपसे प्रेम करती है, लेकिन आप उस प्रेम को समझिए, आप समझ नहीं पा रहे। ये पूरी प्रकृति प्रेम से भरी पड़ी है। ये पूरी प्रकृति देती है, कभी लेने की अपेक्षा नहीं रखती आपसे। और आप कहते हैं कि कोई आपसे प्रेम नहीं कर पा रहा है। बात यहाँ ये नहीं है, पूरी प्रकृति बस समर्पण भाव से आपके साथ है, अर्पित करते हुए चल रही है। प्रेम का मतलब होता है अर्पण। सभी चीज़ें आपको मुफ्त में मिल रही हैं और सबसे बड़ा है कि प्रेम, जिसके लिए पूरी जीवन इंसान जो है कि भटकता रहता है, वो चीज़ आपको मुफ्त में मिल रही है, प्रेम। और आपको लगता है कि दो चार लोगों के प्रेम ना करने से, घृणा करने से आपको कोई प्रेम नहीं कर रहा है, तो आप गलत हैं। वो दो चार लोग एक्सेप्शन हैं, उन्हें छोड़ दीजिए, उनको उन्हीं हालत में छोड़ दीजिए। आप स्वयं से प्रेम करना शुरू करिए। शुरुआत स्वयं से ही वो होती है। स्वयं को समय देना शुरू करिए। शुरुआत स्वयं से होती है। स्वयं से ही प्रेम देना जब शुरू करेंगे, सबको प्रेम की नज़र से, आप एक मेरे कहने पर एक प्रयोग करिए, ज़्यादा समय के लिए नहीं, आप बस 2 दिन, ये प्रयोग आपको सिर्फ 2 दिन करने हैं। आप बस सबको घृणा की नज़र से देखिए, ईर्ष्या की नज़र से देखिए, जलन के भाव से देखिए। आप पाएंगे कि तीसरे दिन सभी लोग आपको उसी नज़र से देख रहे हैं और उसी भाव से देख रहे हैं, उसी ईर्ष्या से देख रहे हैं। और बाकी के 2 दिन आप फिर वही प्रयोग करिए। आप प्रेम से भर जाइए, बिना मतलब प्रेम से भर जाइए। सबको प्रेम से देखिए, सबके प्रति मन में प्रेम पूर्वक सोचिए। जिसको देखिए प्रेम भाव से भर जाइए। आप देखेंगे कि तीसरे दिन फिर वही लोग आपको प्रेम पूर्वक देख रहे हैं, समझ रहे हैं और महसूस कर रहे हैं, आपके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार कर रहे हैं। तो शुरुआत, अगर जीवन में कुछ भी घटित हो रहा है, तो वो शुरुआत आप ही से शुरू होती है। वो शुरुआत सिर्फ स्वयं से होती है, आपसे होती है। आपने वैसा करना शुरू किया और आपके साथ वो घटनाएं होने लगती हैं। ये प्रकृति लॉ ऑफ अट्रैक्शन से चल रही है। आपने पढ़ा होगा आकर्षण का सिद्धांत, उसको मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप किसी चीज़ की अपेक्षा करते हैं, चाह रखते हैं, तो वो चीज़ें आपके प्रति आकर्षित होने लगती हैं। यही सृष्टि का नियम है, सीधी सी बात। आप किसी चीज़ की चाह रखिए और वो चाह दिलो जान से रखिए, आप पाएंगे कि कुछ रास्ते ऐसे बन रहे हैं जो उस तक पहुंचाने के हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि उन रास्तों को पहचानते नहीं, समझते नहीं, उन पे चलते नहीं, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, लेकिन रास्ते बनने लगते हैं वहाँ तक पहुँचने के। ये प्रकृति अपने द्वार खोलने लगती है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप धरती पर बीज बोएं, 10 बीज बोएं और वो जमे ना। जमेगा, ज़रूर जमेगा। और यदि कोई आपदा आती है तो वो बीज नष्ट हो सकते हैं, लेकिन प्रकृति कभी उन्हें अस्वीकार नहीं करती है। ये समझिए बात को। कोई वस्तु को छेड़ा ना जाए, उसे परेशान ना किया जाए, उसके साथ कोई हेर फेर ना किया जाए, तो उसका जो परिणाम होगा वह सकारात्मक होगा। अब उदाहरण दें कि भाई जहर खा लें तो इसका परिणाम सकारात्मक कहाँ से हो सकता है, तो नकारात्मक होगा। तो सीधी सी बात है कि जहर का परिणाम सकारात्मक आपको आना चाहिए। कैसे उसको लेना है, उस सकारात्मक परिणाम को आपको पता होना चाहिए कि जहर से दवाएं बन रही हैं इस समय, तो हमें सकारात्मक परिणाम लेना आ रहा है, हम दवा में प्रयोग कर रहे हैं। नकारात्मक अगर हम लेंगे तो नकारात्मक होगा।
आप जिस भाव से प्रकृति की चीज़ों को देखेंगे, वो भाव, वो रिएक्शन आपके साथ भी होगा। आप दवाओं को भी अगर मरने के हिसाब से खा लेंगे, ये चाहें कि इन दवाओं को एक साथ खा लें, मृत्यु हो जाए, तो मृत्यु निश्चित हो सकती है, बिल्कुल हो जाएगी। तो वो दवा क्या बन जाएंगी? जहर बन जाएंगी। वो औषधि क्या बन जाएगी? जहर बन जाएगी। आप जहर को औषधि के रूप में और औषधि को जहर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। बात ये है कि आप पूरे संसार और सृष्टि में किस प्रकार से स्वयं को प्रदर्शित करते हैं, स्वयं को कैसा रखते हैं। प्रेम पूर्वक अपने आप को अस्तित्व में रखेंगे तो आपको प्रेम ही मिलेगा। नफरत रखेंगे तो नफरत मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपको लगता है कि प्रेम कम हो गया है, लोग आपसे जलने लगे, ऐसा कुछ नहीं है। 2-4 लोग जो जल रहे हैं वो भी तभी जल रहे हैं यदि आप उनसे ईर्ष्या भाव कहीं ना कहीं रखे होंगे, तभी जल रहे हैं। वो ईर्ष्या कर रहे हैं, आप प्रेम करिए। वो जल रहे हैं, आप प्रेम करिए। आप अपनी आदत को मत छोड़िए। आप ऊपर आसमान में पत्थर उछालेंगे तो जमीन पे पत्थर ही गिरेगा, फूल बन के नहीं गिर सकता। और अगर आप आसमान पे फूल उछालेंगे तो फूल ही बन के गिरेगा, पत्थर नहीं बन सकता। निर्भर आप पे करता है कि आप फूल उछाल रहे हैं या पत्थर उछाल रहे हैं। क्योंकि यदि वो पत्थर उछालते हैं और वो पत्थर किसी के ऊपर गिरता है या आपके ऊपर गिरता है, कहीं भी गिरता है, तो वो नुकसान के सिवा कुछ अच्छा नहीं कर सकता। या किसी पे नहीं गिरता है तो किसी छोटे छोटे प्राणियों को भी गिर के दब के मर जाएंगे, चींटियाँ मर जाएंगी, जीव जंतु मरेंगे, तो नुकसान ही है। लेकिन अगर आप फूल उछालते हैं तो फूल कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यही दशा है प्रेम की और नफरत की। प्रेम और घृणा में यही अंतर है। आप प्रेम दीजिए संसार में, आपको प्रेम ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप प्रेम दे रहे हैं, आपको ईर्ष्या और जलन मिल रही है, लोग नफरत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। और अगर ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं शुरुआत आपसे हुई है। इस बात को आप समझिए। मैंने उन्हें बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझाने की कोशिश की है और इसी बहाने मैं आपको भी वही बात समझाता हूँ। आध्यात्मिकता के क्षेत्र में यह बात सीधी और साफ है कि प्रेम करो, नफरत भी प्रेम में बदल जाएगा। प्रेम करने आना चाहिए। प्रेम का मूल सिद्धांत है कि आप दोगे तो मिलेगा, वही मिलेगा, वही प्रत्युत्तर में मिलेगा। इस पूरी सृष्टि का सिद्धांत है, जो आप देंगे वो आपको मिलेगा। आप जो चीज़ चाहेंगे वो आपको मिलेगा। आप जैसी सोच रखेंगे, जैसी चाह रखेंगे, वही आपको मिलेगी। आप समझिए इस बात को, गहराई तक जाइए। कुछ भी कम नहीं हुआ, प्रकृति के पास कुछ भी कम है ही नहीं। आपके हिसाब से आपके लिए भरपूर है, प्रकृति के पास भरपूर है। आपको बस लेने आना चाहिए। और वे लेना आना कैसे होगा? कैसे आप सीख पाएंगे कि मुझे प्रकृति से प्रेम मिले? पहले आपको प्रेम करने आना चाहिए। आप जिसे प्रेम करते हो सकता है वो स्वार्थ हो, आप जिसे प्रेम कहते हैं हो सकता है वो अपेक्षा हो। प्रेम को समझिए, तब प्रेम करिए। प्रेम की परिभाषा भी है। प्रेम की यही परिभाषा है कि वो कभी भी किसी से घृणा नहीं कर सकता। प्रेम में कहीं घृणा है ही नहीं। प्रेम तो प्रेम है, उसके अंदर घृणा को मत घुसाइए, कभी नहीं। और अगर आप प्रेम देंगे तो प्रेम मिलेगा, यही प्रकृति का नियम। आप ऐसा कभी मत सोचिए। निर्भर आप पे करता है, शुरुआत आपसे होती है कि चीज़ें कहाँ तक आप समझ पाते हैं और कहाँ तक प्रकृति का प्रसाधन आप इस्तेमाल कर पाते हैं। प्रकृति सब कुछ आपको देती है, बस आपको उस चीज़ को प्रयोग और अपने इस्तेमाल में लेने आना चाहिए। वो कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करती प्रकृति। जो आप खोजोगे वो आप तक पहुंचेगा। आप प्रेम खोजोगे, आप तक प्रेम पहुंचेगा। आप नफरत खोजोगे, घृणा खोजोगे, आपको घृणा मिलेगी। आप जिस चीज़ की खोज में निकल पड़ते हैं वो मिलेगा। बशर्ते यह है कि आपको निकलना होगा, वहाँ तक पहुँचना होगा, उस रास्ते पे चलना होगा। प्रकृति में कुछ भी खोजने निकलेंगे, उसका द्वार खुल जाएगा। प्रकृति अपने हर द्वार को खोल के रखती है। प्रेम करिए और प्रेम से ही पूरी सृष्टि चलती है। प्रेम ही सृष्टि का मुख्य सकारात्मक बिंदु है। बहुत बहुत धन्यवाद।